जब किसी कॉइल से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उस कॉइल में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। स्कूल में तो ये पढ़ा ना, तो चलो आज इसको थोड़ा प्रैक्टिकली परफॉर्म कर कर देखते हैं। इसके लिए आज हम सिंपलेस्ट डीसी मोटर बनाएंगे। सो म्यूजिक। इसके लिए हमें कुछ पेपर क्लिप्स, 9 वोल्ट की बैटरी, अब ये हम यहाँ पर जो है बैटरी यूज़ करेंगे और एक सेल यूज़ करेंगे, कॉपर वायर। अब ये कॉपर वायर आपको घर में आराम से अवेलेबल होगी। अंदर जो सर्किट लगे होते हैं उसके आपको ये है ऐसी अरेंजमेंट देखने को मिलेगी। उसके अंदर ये कंपोनेंट जो ट्रांसफार्मर का है, ये आप इसको अलग कर लें। और ये अलग कैसे करना है ये मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो में, जिसका मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, कि ये हमने कंपोनेंट्स आसानी से घर में बगैर किसी स्पेशल इक्विपमेंट यूज़ करते हुए अलग करना कैसे है, तो वो मैंने अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है। वहाँ से देखकर आप इसको आसानी से अलग कर दें। मैंने ये एक अलग करके रखा हुआ है। इसको आप चीर फाड़ करके खोल सकते हैं। इसकी टेप लगी हुई है, ये येलो कलर की जो आपको नज़र आ रही है। इसको आप येलो कलर की टेप को हटाएँगे तो ये नीचे आपको ये मिलेगा। इस टेप को हटाएंगे तो आपको इसके अंदर कॉपर वायर जो है इस एक्सपेरिमेंट के लिए मिल जाएगी अच्छी खासी। तो ये इसकी चीर फाड़ करके आप कॉपर वायर निकाल सकते हैं। तो मैंने ये कॉपर वायर कुछ निकाली हुई है। तो हम क्या करेंगे, मैं एक इसका स्टैंड बनाने के लिए एक रेज़र का यूज़ करूँगी। ये ऐसा आप इसको जो है बेंड कर कर अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है कॉइल को हम आसानी से रोटेट करा सकें। तो ये हम इसको ज़रा बना लेते हैं सही तरह से नीट सा, और यहाँ पर 2 स्टैंड्स इसके बनाकर खड़े कर लेते हैं। अब हमारा सेकंड स्टेप, हमने ये कॉपर वायर से कॉइल बनाना है। अच्छा, हम क्या करेंगे, हम कॉपर वायर से कॉइल 3 तरह के हम कॉपर वायर के कॉइल बनाएंगे। नंबर ऑफ़ टर्न्स एक में कम रखेंगे, एक में उससे ज़्यादा और एक में दोनों से ज़्यादा। मैं एक मार्कर के ऊपर जो है यहाँ पर इसकी 5 नंबर ऑफ़ टर्न्स देकर एक बनाऊंगी। अच्छा, ये एक कॉइल 5 नंबर ऑफ़ टर्न्स का एक कॉइल मैंने ये बनाया। ये वाला एक कॉइल जिसमें मैंने 10 नंबर ऑफ़ टर्न्स दी हैं, और ये वाला कॉइल जिसमें 20 नंबर ऑफ़ टर्न्स दी हैं। ये हमने 3 कॉइल्स बना लिए। होता क्या है, जब हम इसको जो है करंट प्रोवाइड करते हैं तो इसकी जो रोटेशन, इसने जो गोल गोल घूमना है, इसकी रोटेशन किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि कितनी ज़्यादा रोटेशन होगी। ये डिपेंड करती है कि इसमें कितनी नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं। ज़्यादा नंबर ऑफ़ टर्न्स होंगी तो ये ज़्यादा स्पीड से रोटेट करेगा। तो ये हम तीनों अलग अलग करा जो है नंबर ऑफ़ टर्न्स मुख्तलिफ बनाकर, हमने क्या किया है, हमने इस कॉइल की यहाँ से सब इंसुलेशन उतार दी है। इन सब कॉइल्स की भी हमने यहाँ से इंसुलेशन उतार दी है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे एक सेल के साथ। सेल कौन सा लिया है मैंने यहाँ पर AAA 1.5 वोल्ट का एक सेल लिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर डायरेक्ट आप कनेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर करंट चेंज करना है तो मैं क्या करूँगी, इनको क्रोकोडाइल वायर्स की थ्रू जो है इसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर। तो ये 2 वायर्स हैं, क्रोकोडाइल वायर्स। इसको अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 नंबर ऑफ़ टर्न्स दी थी, इस वायर को हम यहाँ पर स्टैंड में लगा देंगे। इसको थोड़ा सा दूर कर लेते हैं ताकि ये सही तरह से इसमें रोटेट हो सके। ठीक है, हमने इसके यहाँ पर करीब जो है इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब इसके अंदर जनरेट हो रही है, इसके करीब हमने एक मैग्नेट लेकर जाना है। अब मैग्नेट जो है 2 टाइप के मेन मैग्नेट्स आम घरों में आपको नज़र आ जाएंगे, तो आसानी से स्पीकर्स वगैरह में मिलेंगे। 2 तरह के हैं, एक सिरेमिक मैग्नेट्स होते हैं
जो कि आपको कुछ इस तरह के ये ग्रेइश ब्लैक कलर में आपको नज़र आएंगे। तो एक तो ये वाले टाइप के हो गए, और इससे ज़्यादा पावरफुल नियोडिमियम मैग्नेट्स हैं ये सिल्वर कलर में जो आपको अवेलेबल होंगे। ये वाले ज़्यादा पावरफुल होते हैं बनिस्बत सिरेमिक मैग्नेट्स के। तो क्या करेंगे, इस सिरेमिक मैग्नेट को हम इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के करीब लेकर जाएंगे तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। सबसे पहले मेरे पास ये वाला मैग्नेट है ब्लैक कलर में, ग्रेइश ब्लैक कलर में, ये सिरेमिक मैग्नेट है। तो सबसे पहले हम इससे टेस्ट करेंगे क्योंकि ये नियोडिमियम मैग्नेट की निस्बत थोड़ा कम जो है पावरफुल होता है। तो यहाँ से जो है मैं इसकी नेगेटिव टर्मिनल को इसके साथ जोड़ देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप देखें ये मैग्नेट मैंने जो है कम पावरफुल लिया है, तो ये इसकी रोटेशन जो है इतनी नहीं हो रही, ये बिल्कुल हल्का हल्का बस जो है घूम रहा है। बनिस्बत इसके अगर मैं अपना मैग्नेट को ज़्यादा पावरफुल जो है नियोडिमियम मैग्नेट उसको इसके करीब लेकर जाऊँ तो क्या होगा। ये मैंने जो है इसके साथ ये छोटे छोटे 2 नियोडिमियम मैग्नेट्स और लगाए हुए हैं जो कि इस ग्रेइश ब्लैक जो कलर के हैं इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसको अब हम करीब लेकर जाएंगे इसके। ये देखें, इसको हमें रोटेट कराने के लिए हल्का सा पुश करना पड़ रहा है। अब हम क्या करते हैं, ये अपने मैग्नेट से टेस्ट कर लिए कि मैग्नेट जितने ज़्यादा पावरफुल हम लगाएंगे ये उतना ज़्यादा रोटेट करेगा। इसकी निस्बत ये था 5 नंबर ऑफ़ टर्न्स का, इसको हमने टेस्ट किया, इसको हम साइड पे रखेंगे। अब ये वाला है 10 नंबर ऑफ़ टर्न्स का। तो ये वाला जो है इतना, ये थोड़ा हैवी हो गया है। नियोडिमियम मैग्नेट्स से जो है ये थोड़ा स्पीड में घूम रहा है। वाला हमने सेल यूज़ किया था तो मतलब इसका वेट भी ज़्यादा हो गया उस हल्के वाले की निस्बत। तो मतलब ये वाला जो है ये थोड़ा कम रोटेट किया है, तो ये मतलब उससे ज़्यादा कम रोटेट करेगा क्योंकि हमने अपनी बैटरी जो है बहुत हल्की यूज़ की है। इसको रिमूव करते हैं। ये जो है 9 वोल्ट की हम बैटरी इसकी जगह यूज़ करेंगे, तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अब हम क्या करते हैं, वही स्टेप्स रिपीट करेंगे। सबसे हल्का वाला कॉइल, इसकी 5 नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं, उसको जो है हम यहाँ पर लेकर आए। अब देखते हैं, अब इस वाले से पहले रोटेट करा कर देखेंगे। अब देखें ये नंबर ऑफ़ टर्न्स इसकी कम है, तो इसको हमें हल्का सा पुश करना पड़ता है, तब जाकर ये जो है रोटेट होता है। इसको हमें जो है हल्का सा पुश करना पड़ता है, तब जाकर जो है इसकी रोटेशन होती है। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स कम है तो मतलब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वीक है थोड़ी सी। अब ये नियोडिमियम मैग्नेट्स हैं तो इससे जो है ये रोटेट कर रहा है पहले से थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में। ये अब क्या करते हैं, हम ज़्यादा नंबर ऑफ़ टर्न्स थोड़ी सी इसकी इंक्रीज़ वाला लेते हैं और इससे ये देखें। अच्छा, ये मैग्नेट हमने इसे टेस्ट कर लिया। अपनी नियोडिमियम मैग्नेट को लेके आते हैं। ये देखें पहले से ज़्यादा स्पीड में घूम रहा है। अब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ टर्न्स वाले कॉइल को हम यहाँ पर लगाते हैं। तो
नियोडिमियम मैग्नेट से ही टेस्ट करते हैं इसको, ज़रा थोड़ा सा हल्का सा रोटेट करा लेते हैं। ये देखें, अगर आपने नोट किया हो तो इन सब कॉइल्स में सबसे ज़्यादा रोटेशन तब प्रोड्यूस हुई है जब हमने कॉइल्स की नंबर ऑफ़ टर्न्स इंक्रीज़ कर दी हैं, और सबसे इन दोनों पावरफुल मैग्नेट्स में, मतलब कि नियोडिमियम मैग्नेट से हमने इसे करीब इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के करीब ले जाकर इसको रखा है। जितना करीब लेके जाई जाऊँ ये उतनी ज़्यादा रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।